नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं आपका सिद्धांत सर, आपके सपनों उड़ान के साथी, जहां पर आपकी सफलता हमारी जिम्मेदारी। जिस तरीके से अभी तक हम लोगों ने पढ़ते चले आए हैं और इससे पहले की वीडियो ने आपने लगातार देखा है, तो आज उसी के आगे का वीडियो है। वैसे बीच में एक दिन का गैप हो गया था क्योंकि हमने सारी वीडियो को बनाया था, लेकिन वीडियो की जो आवाज़ थी, आवाज़ ही गायब हो गई थी। तो थोड़ी सी समस्याओं का आपको समाधान मुझे आज करना पड़ा, समस्याओं का, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। अब आगे ऐसी कोई भी समस्याएं नहीं उत्पन्न होंगी। आज देखते हैं जो हमारा आज का आगे का टॉपिक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, अध्यारोपण का सिद्धांत। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी कुछ विशेष बातों का ध्यान दे दिया जाए। हमने उस दिन बोला था कि आप जो PYQ लगा रहे हैं, जितने भी सवाल हमारे द्वारा लगाए जा रहे हैं, हम तो पूरे सवालों को यहाँ पर नहीं लगा सकते हैं। हम संपूर्ण सवालों को यहाँ पर नहीं लगा सकते, इसकी जिम्मेदारी स्वयं आपकी है। तो हमने एक निश्चित किया है कि हम पूरे हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए हम PYQ सीरीज लाने वाले हैं। हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये जो रहेगा, ये चैप्टर वाइज रहेगा। ये चैप्टर वाइज आपको मिलेगा, जिसमें 250 प्लस PYQ रहेंगे। चैप्टर वाइज के साथ साथ ये टॉपिक वाइज भी रहेगा, टॉपिक वाइज। तो आप ये समझिए, ये जो आपको मैं DPP दूंगा, एक तरीके से समझिए, डेली प्रैक्टिस पेपर के हिसाब से समझिए आप, या आप ऐसा समझिए कि ये पूरे चैप्टर के 250 क्वेश्चन प्लस, या 250 से ज़्यादा हो सकते हैं, 300-350 क्वेश्चन हो सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन एक ही चैप्टर से रिलेटेड रहेंगे जो पेपर में आए हुए हैं। ये पेपर दोनों लैंग्वेज में रहेंगे, हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें हिंदी और इंग्लिश को मिक्स करके लिखा गया होगा। जो ज़्यादा से ज़्यादा टफ क्वेश्चन होंगे उनको हिंदी और इंग्लिश में मिक्स करके लिखा जाएगा। तो ये आप हमारे पास मैसेज करके, फ़ोन नंबर तो याद ही होगा, 8756940318, इस नंबर पर आप कॉल करके आप हमसे ये चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। आइए अपने चैप्टर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम जो पढ़ रहे थे उसका नाम था अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण का सिद्धांत एक ही बात को बताता है कि किन्हीं भी चार्ज को हम क्या कर सकते, किन्हीं भी जो चार्ज होते हैं, जो चार्ज पर जो फोर्स लगते हैं, किसी भी जो चार्ज पर जो फोर्स लगते हैं, उन फोर्सों को हम जोड़ सकते हैं आसानी से। किसी भी जो चार्ज होते हैं, जो चार्ज पर जो फोर्स लगते हैं, उन फोर्सों को हम क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लेकिन जोड़ने के लिए हमें वेक्टर के कुछ नियम का पालन करना चाहिए। तो वेक्टर का नियम क्या होता है? वेक्टर का नियम यही बोलता है, जो वेक्टर का कुछ रूल होता है, वेक्टर का जो रूल है, गोल्डन रूल जिसे हम लोग बोलते हैं, अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा है, अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगा है, तो हम उन फोर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, F1 प्लस F2। अगर फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, हम उनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। लेकिन जब फोर्स दो के दोनों विपरीत दिशा में, अपोजिट साइड में, जैसे इधर F1 लग रहा है, इधर क्या लग रहा है, F2 लग रहा है, तो इन फोर्सों को हम क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, घटा देते हैं। तो कल हमने सारी बातें कर लिया था, ऑफलाइन की क्लास में हमने सारी बात को बता दिया था, जिसपे बहुत सारे क्वेश्चनों का हमने डिस्कशन कर लिया था। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है? किसी भी चार्ज पर लगने वाला फोर्स को हम वेक्टर के अनुसार जोड़ या घटा सकते हैं। जोड़ या घटा सकते हैं, मतलब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ये सारी बातें हमने आपको बता दिया था। जोड़ कैसे सकते हैं, घटा कैसे सकते हैं, ये सारी बातें हमने बताया था, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। अगर हमारे पास दो चार्ज हैं, जैसे ये चार्ज पॉजिटिव का है, दूसरा चार्ज निगेटिव का है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन एक चार्ज पॉजिटिव का है, दूसरा चार्ज पॉजिटिव का है, मतलब एक निगेटिव का है, दूसरा भी निगेटिव का है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे,
ना, क्या कर देंगे, प्रतिकर्षित कर देंगे। ठीक इसी के आगे हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, जो क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को हमें याद रखना चाहिए। अच्छा, इसके साथ साथ जैसे मैंने ये बात बोला ना कि वेक्टर को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, तो इसके लिए हम लोग एफ नेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एफ नेट, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 ऐसे कर देते हैं, समझाया ना। फोर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अभी एक बात और समझिए, जिस तरीके से हम यहां पर फोर्स को जोड़ दे रहे हैं, कोलंबियल फोर्स को जोड़ दे रहे हैं, ठीक इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को भी हम लोग ऐड कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी हमारे अध्यारोपण का सिद्धांत लागू होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लागू होता है। अब वो निकलता कैसे है, तो आपको एकदम बेसिक सा रूल, आपने अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अभी जो पढ़ा रहा हूं, मैंने जब ग्रेविटेशनल फोर्स जब पढ़ा रहा था तो मैंने एक बात को बहुत बार बार बोला था कि यहां पर पढ़ी हुई चीजों को हम कहां पे यूज करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में यूज करेंगे। तो वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे हम पढ़ने चल रहे हैं। वहां पे हमने कौन सा फील्ड पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़ा था। कौन सा फील्ड पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, ई से। अच्छा, ग्रेविटेशनल फील्ड में हमने क्या पढ़ा था, तो मास से हमने डिवाइड कर दिया था। यहां पर हमारे पास क्या है, चार्ज है, तो वहां पे हमने क्या लिखा था, F अपान में m लिखा था, लेकिन यहां पे हम क्या लिखेंगे, F अपान में q लिख देंगे। क्या लिख देंगे, F अपान में q लिख देते हैं। अच्छा, ये F है क्या, F माने कुलाम्बियल फोर्स, F बराबर में क्या होता है, कुलाम्बियल फोर्स K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। तो हम इसके नीचे क्या करेंगे, इसी चीज को इस पे अप्लाई कर देंगे। अगर मैं इसको Q1 कह दूं तब E बराबर में क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर अपान में क्या भैया, Q1। ये Q कहां पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, जिससे क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता क्या है, K Q1 अपान में या Q2 अपान में R स्क्वायर। अब ये चीज याद रखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटेशनल फील्ड सेम डिक्टो होते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड में क्या हो जाता है, वहां पे मास आ जाता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है, आवेश आ जाता है। तो सिंपल सी बात है, हम भी इसको ऐड कर सकते हैं, इसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं एफ नेट के अनुसार से। कैसे ऐड कर सकते हैं, मैंने सारी चीजों को निकाल के दिखाया था। ई नेट बराबर में E1 प्लस E2 प्लस E3, कल मैंने बात का डिस्कशन कर चुका था, कर लिए थे, सारी बातों को हमने डिस्कशन कर लिए थे, ठीक। लेकिन आज उसके आगे हम एक दो क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई मेंस एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं। खासकर वेक्टर रूल आपको आना चाहिए। मैंने कहा ना, क्लास 11 के कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनको हमें बहुत मजबूती तौर पर आना चाहिए। ऐसे कौन कौन से चैप्टर हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा वेक्टर है, और इससे अच्छे मजबूत जो चैप्टर हैं, जैसे रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन एक ऐसा चैप्टर है जिससे क्वेश्चन हर साल आपके जेईई मेंस में मिलते हैं। तो ऐसे चैप्टरों को हमको बहुत ही स्ट्रांगली तरीके से आना चाहिए। खासकर यूनिट एंड मेजरमेंट, डायमेंशन वाले चैप्टर, उससे भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, बड़े इजी चैप्टर होते हैं। तो हमें पहले अपने स्कोर को देखना चाहिए कि हमारा स्कोर कार्ड है कहां पे। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक से एक एक क्वेश्चन आ गए, अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से लगभग में 2 क्वेश्चन आने की संभावनाएं हर साल होती है। कितने क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हर साल आने की संभावनाएं होती हैं। अगर समझिए ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक के दोनों मिला के 3 क्वेश्चन आ गए, 4 क्वेश्चन आ गए, तो आपका कितना नंबर सिक्योर हो जाएगा। 4 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, 4 क्वेश्चन आ गए, 16 नंबर आपका सिक्योर हो गया। कितने नंबर सिक्योर हो गया, 16 नंबर सिक्योर हो गया। तो कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनमें हमें क्या, जान लगाकर मेहनत करनी चाहिए। समझाया नहीं समझाया, तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन को आपको समझा देते हैं। बाकी आपने बहुत सारी चीजों को मैं इससे पहले ही बता चुका हूं। तो एक क्वेश्चन जो होता है, उसी क्वेश्चन को मैं फिर कल वाले क्वेश्चन को फिर से लिख देता हूं, वेक्टर वाले क्वेश्चन को हम लोग फिर से लिख देता हूं, ठीक। वेक्टर वाले क्वेश्चन को हम फिर से लिख देते हैं। यह तो एकदम इजी क्वेश्चन की बात करता हूं। एक क्वेश्चन लिख देता हूं, पहला 3 चार्ज प्लस 3Q प्लस Q एंड Q are placed
आर प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ऑन अ स्ट्रेट लाइन with equal separation in order to make the net force on Q to be 0, the value of Q। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। कौन से एग्जाम में आया हुआ है? 2016 के एग्जाम में आया हुआ है। अब देखो क्वेश्चन में ऑप्शन भी दिया गया, ऑप्शन दिया गया +3Q, दूसरा ऑप्शन जो दिया गया है +2Q, तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है -3Q, और चौथा ऑप्शन जो दिया गया -4Q। तो 4 ऑप्शन दिए गए, 1 2 3 4। अब हमें पहले तो पूरे क्वेश्चन का डायग्राम बनाना आना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन को उठाओ